माय डियर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, जनवरी 26 एग्जाम में एफआर में यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में कितना हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैच किया था उसका ये रिव्यू वीडियो है, जिसमें हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बोले थे और एग्जाम में क्या आया था वो बताएंगे। प्लस जो आईसीआई ने एमसीक्यू पूछा था 30 मार्क्स का, उसका क्या करेक्ट आंसर होगा 100% एक्सप्लेनेशन के साथ, वो बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आपको एमसीक्यू बता देते हैं, फिर हम आपको डिस्क्रिप्टिव बताएंगे। जो सबसे पहला वाला एमसीक्यू था, देखो यहां पर जो है ना मेरे पास CAM1, ये वाला तो सभी का सेम होता है। एमसीक्यू बुकलेट का जो मेन नेम है CAM1, ये सबका सेम होता है, मगर यहां पर जो है वो ये डिफरेंस होता है। यहां पर मेरा स्टार है, किसी का हो सकता है ट्रायंगल हो, किसी का हो सकता है प्लस का साइन हो, किसी का सर्कल हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से एमसीक्यू का सीक्वेंस थोड़ा बहुत चेंज रहता है, लेकिन टोटल 15 एमसीक्यू जो 2 मार्क्स का रहता है वो पूरा 100% सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है इंडेक्स 115 के ऊपर में, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया था आईसीआई स्टडी मटेरियल से नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के ऊपर में, जिसका आंसर ये होगा। और ये आउट ऑफ द स्कोप ऑफ इंडेक्स 115 है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर होना जरूरी है। तो रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर इस क्वेश्चन में नहीं है, दैट इज व्हाई ये वाला सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत ही सिंपल और वेरी इजी सा क्वेश्चन है। एक्सचेंज लॉस निकालना है, और अगर हम ये देखें कि मतलब इसका अगर हम एग्जैक्ट आंसर आपको बोले तो यहां पर क्रॉस रेट दिया हुआ है। डायरेक्ट रेट दिया रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस रेट दिया रहता है तो डिवाइड करते हैं। तो पहले आप 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो आप 10 लाख को 1.45 इनिशियल रेट से डिवाइड कर दीजिए, और फिर जो बाद में रेट हो गया उसके साथ डिवाइड कर दीजिए। जो दोनों का डिफरेंस है ये हमारा आंसर हो गया 14204। ये कोई भी कर लेगा, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन प्रोफेशनल एंड इथिकल ड्यूटी से था। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन था, जो कि आईसीआई मटेरियल में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब हम आपको लेके चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये केस सिनेरियो नंबर 2 वाला, फॉर्चून इंडिया वाला, फॉर्चून लिमिटेड वाला। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इंड एस 109 से है। इलू नंबर 2 जो हम दिए थे उसके जैसा है, मतलब वैसा क्वेश्चन है। और इसमें उन्होंने बोला कि मेरे को बताइए कि इक्विटी कंपोनेंट कितना होगा। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि इंटरेस्ट हम 1 साल का देंगे 1 लाख, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट 9% के पीवी फैक्टर का टोटल अगर निकालोगे 9% के पीवी फैक्टर का, तो आपका 1.79 आ जाएगा, 1.7591 आ जाएगा। इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आपका आ जाएगा 175,910। उसको आप 20 लाख में से माइनस कर दोगे तो ये इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा। उस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज बता देते हैं कि हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हर बार ही जो है वो मिनिमम 60% का गारंटी लेते हैं, मगर सभी सब्जेक्ट में 80% प्लस का मैच करता है। एएफएम में पिछले 6-7 अटेम्प्ट से 100% मैच कर रहा था, क्योंकि इस बार सीए इंस्टीट्यूट ने एएफएम के पेपर को बहुत ज्यादा हार्ड किया, फिर भी 70 मार्क्स प्लस का मैच किया है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। एफआर में 80% प्लस, ऑडिट में 85% प्लस, मतलब इस बार ऑडिट में 85 मार्क्स मैच किया है, एफआर में 80% प्लस, उसके बाद यानी 80 मार्क्स प्लस, डीटी में 84 मार्क्स का और आईडीटी में 80 मार्क्स का मैच किया है इस बार जनवरी 26 एग्जामिनेशन में। यानी अगर आप हम लोग के गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उस क्वेश्चन को कर लेते हो, जिसमें एफआर जो है वो यूट्यूब पर फ्री में जाता है, ये फ्री है दोस्त। और रिमेनिंग सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है, जिसका लिंक जो है वो हम लोग के वेबसाइट का लिंक हम लोग के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा। वहां से आप रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है उसको भी आप बाय कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस पर। गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बस कंडीशन यही है कि आपको जो क्वेश्चन बताएंगे आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करना है, उसके अलावा आपको और कुछ कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। ओके, चलिए अभी हम आपको जो अगला क्वेश्चन है वो बताते हैं। आप आ जाइए यहां पर, देखो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एमसीक्यू बता रहे थे, तो इसमें आपका ये तो हम आपको बता दिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहां पर दिख रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, इसमें आपको बोला कि आप मुझे बताइए कि फाइनेंस चार्ज जो है वो पीएल में कितना जाएगा 31 मार्च 2025 को। तो सबसे पहले आप लायबिलिटी कंपोनेंट निकालोगे, तो इंटरेस्ट आपका 4 करोड़ का 9% 36 लाख होगा। इस 36 लाख को 5 ईयर के पीवी फैक्टर का टोटल निकालोगे 12% पे। सुनो अच्छे से सुनो, 9% पर नहीं निकलेगा, ये 12% पर निकलेगा, मतलब निकलेगा जो रेट मार्केट में है। यानी आपको कोई लोन दिया गया कि बाद में आपको बोला गया कि आपके शेयर को हम कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी में, उस वजह से आपसे इंटरेस्ट जो है वो आपको कम दिया जा रहा है। लेकिन अगर कन्वर्जन राइट को हटा करके इंटरेस्ट देखा जाए तो 12% है, तो 12% इज द एक्चुअल रेट फॉर द मार्केट। उसके हिसाब से अगर आप पीवी फैक्टर निकालोगे 5 ईयर का तो 3.6048 आता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 129.77 लाख, ये आ गया। और जो लास्ट वाला ईयर रहेगा उसमें 4 करोड़ एंड इंटू 5th ईयर का जो पीवी फैक्टर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके जो आएगा ये टोटल आपका 356.73 आ गया। इसी का 12% अभी निकालना है 6 मंथ का आउट ऑफ 12 मंथ, तो 21.40 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज 21.40।
अब हम आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चन जो पेज नंबर 11.128 में इलू नंबर 32 दिए थे उसके जैसा है, और जस्ट पिछला वाला जो क्वेश्चन है वो इलू नंबर 2 के जैसा है जो हम मेंशन किए थे। ठीक है, पिछला वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इलू नंबर 2 जो हम आपको लास्ट से मेंशन किए थे, हम आपको एक बार पेज नंबर बता देते हैं। रुक जाओ, ये मेरे पास इंस्टीट्यूट का जो है वो एमसीक्यू बुकलेट बच्चा लोग जो है वो दिया था, इसमें आपका आ गया ये 4 नंबर क्वेश्चन है। रुको, ये देयर इज नो वाला जो क्वेश्चन है ये आपका है पेज नंबर, हम जो क्वेश्चन दिए थे वो हम आपको बोल रहे हैं पेज नंबर 11.215 से हम जो इलू दिए थे उसके जैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन दिए थे इलस्ट्रेशन नंबर 2, वही वाला ये क्वेश्चन है जो हम आपको बोले थे करके जाने के लिए। इसी बात पे आप आ जाइए, यहाँ पर जो 6 नंबर है ये पेज नंबर 11.215 में इलू नंबर 2 के जैसा ये भी क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है कि आप मुझे बताइए फाइनेंस कॉस्ट के बारे में, यानी ईयर नंबर 2 का। तो पहला वाला ईयर में हो जाएगा नेट में, अगर फिगर लोगे तो 2 लाख में से 8,000 को माइनस करोगे तो 1,92,000 इज द नेट अमाउंट। वही 1,92,000 का मार्केट के हिसाब से 8% का इंटरेस्ट ऐड होना चाहिए 15,360, और एक्चुअल में आपने इंटरेस्ट पे किया है 2 लाख का 5%, तो 10,000 आप माइनस कर दिए तो आ गया 197,360। अब जो है ये आपका सेकंड ईयर में अगर आप निकालोगे कि मार्केट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, जो पीएल में ट्रांसफर करोगे तो उसका 8% निकाल दोगे तो आ जाएगा 15,789 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक और चीज बोल देते हैं कि आप हमेशा जो पढ़ाई है अपना वो आप हार्ड कॉपी से ज्यादा कनेक्ट करने का कोशिश करिएगा, हार्ड कॉपी से ही अपना पढ़ाई करिएगा, यानी इंस्टीट्यूट का बुक या जहां से भी आप जिस किसी भी टीचर से मतलब क्लासेस लिए हो उनके बुक में आप अपना हाईलाइट करके आप अपना कुछ लिखोगे। ठीक है, या आप उसमें कुछ मान लो ना कि सेल्फ नोट कुछ बनाओगे, तो इस तरह का कोई भी नोट्स बना करके आप पढ़ाई करिएगा। यहां पर जो मतलब बहुत लोग ऐसे हैं आजकल में कि पीडीएफ से पढ़ लेंगे, जो चेंजेस आया है वो पीडीएफ से देख लेंगे, मेरे पास बहुत पुराना बुक है वहीं से कर लेते हैं पीडीएफ से, या फलाने टीचर बोल रहे हैं ये कर लो वो कर लो तो ये पीडीएफ मेरे को दे रहे हैं पीडीएफ से कर लीजिए। तो पीडीएफ से आपको नहीं करना है दोस्त, जो आपके पास हार्ड कॉपी है वहीं से आपको पढ़ना है, बिकॉज आप उसमें क्या मार्क करोगे ये भी आप उसमें कुछ मार्क करोगे, ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा। पीडीएफ इधर उधर में डिलीट हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज कि हम लोग का जो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीए के ट्रेंड के हिसाब से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम लोग जो जनवरी 26 में प्रोवाइड किए थे वो उसका हिस्ट्री हम आपको पहला पेज पे बता दिए थे, फिर से बता देंगे एक बार। लेकिन May 26 के लिए जो देखो हर अटेम्प्ट का इंस्टीट्यूट का जो ट्रेंड है वो अलग होता है। हर मतलब अभी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट कितना पहले तक का क्वेश्चन उठा करके पूछता है। अभी तो उन्होंने 3 का ए नंबर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 8 मार्क्स का पीपीई पर पूछा वो May 2014 का क्वेश्चन, यानी जनवरी 26 से 25 अटेम्प्ट बिफोर जाकर के 11 ईयर्स बिफोर जाकर के उन्होंने एक पीपीई के ऊपर में क्वेश्चन पूछा। तो हम लोग का जो एनालिसिस है वो इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर, जो आईसीए का स्टडी मटेरियल है, मॉडल टेस्ट पेपर है, इस सबको एनालिसिस करने के बाद एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए होता है और अगले अटेम्प्ट में वो ट्रेंड चेंज हो जाता है, वो एनालिसिस चेंज हो जाता है। तो May 26 के लिए हम लोग का पर्टिकुलरली May 26 को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों रेडी है, गारंटीड है वो। अगर आप उसको मतलब 100% करोगे तो एग्जाम में आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट में आप 80+ के लिए आप दावेदार हो जाओगे, आप ये समझ लीजिए। ओके, इसीलिए जो जनवरी 26 वाले थे उन्होंने काफी बेनिफिट उठाया और इस वीडियो से उनका काफी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब पूरे वीडियो को देख लोगे तो आप कमेंट करके ये मुझे बताना कि आपका कितना एमसीक्यू सही हुआ, ताकि देखते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका सही होता है, वो थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। तो इसीलिए आप भी थोड़ा कमेंट करके बताना, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, 7 का सी नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। जो ये है ना मतलब इंडिया 7 के ऊपर में उन्होंने क्वेश्चन दिया था, सी नंबर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई भी इसको सॉल्व कर लेगा। यानी कैरिंग अमाउंट 110 है, डिप्रिसिएशन 1 साल का निकालोगे तो 10 आएगा, तो 110 में से 10 को घटा दोगे 100 आ जाएगा, और 100 रिकवरेबल अमाउंट 82 ही है, तो दोनों का डिफरेंस 18 से इंपेयर हो जाएगा। और उसके बाद 82 में से 1 का रेसिडुअल वैल्यू माइनस करके 9 ईयर्स से डिवाइड कर दोगे तो 9 का आपका आ जाएगा डिप्रिसिएशन। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये इंडिया 38 से प्रैक्टिस क्वेश्चन हम दिए थे, मॉड्यूल के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया रहता है हर इंडेस से, या उस मॉड्यूल में जो इंडेस है या जो चैप्टर है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 11 दिए थे, दोनों ही क्वेश्चन दिए थे और ये दोनों ही क्वेश्चन का दूसरा भाई मतलब एग्जाम में पूछ लिए इन्होंने। क्वेश्चन 9 का सी नंबर आंसर होगा। आंसर में आपको 1800 ऐड करना है, 3600 इंटू 9/12 लेना है, 9 मंथ बाई 12 मंथ, 5400 लेना है, 1350 में से 15 को माइनस करके लेना है और 660 प्लस करके लेना है, ये 11,895 आएगा करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे अपना भाई समझ के, अपना फैमिली मेंबर समझ के
मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके भी आप पूछ सकते हो कि इस क्वेश्चन में मेरा ये डाउट है, या फ्यूचर को लेकर के आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना हो तो हम लोग का डाउट सॉल्विंग, किसी भी सम्स में अगर आपका डाउट हो गया कि इसको कैसे सॉल्व किए और आप जहां भी क्लासेस ली हो या यूट्यूब में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, तो डाउट सॉल्विंग हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइडेंस, मेंटरशिप, एवरीथिंग इज फ्री। हम जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका डाउट बताते हैं, और हमारे जो को ऑनर हैं एलएचसीए के कृष्णा मैम, वो 8017506379 पर आपको थ्योरी सब्जेक्ट का डाउट बताएंगे, प्लस टैक्स का भी डाउट, डीटी का भी वही बताती है। ठीक है, तो आप अपना कोई भी डाउट हम लोगों से पूछ सकते हो। अब आप आ जाइए, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पेज नंबर जो है ना, पेज नंबर 6.142 से क्वेश्चन नंबर 1 जो हम दिए थे उसके जैसा ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा 28 इंटू 2 लाख इंटू 60%। आप देख लेना, इसका जो है ना ये 2 लाख इंटू 60% करना पड़ेगा, टोटल इतना आ जाएगा। 12 इंटू 1 लाख इंटू 70% करोगे, इसी दोनों का टोटल 42 लाख आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि 68 होगा आंसर, नहीं भैया, प्रोबेबिलिटी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं। हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि एफआर और एएफएम का फ्री में रिवीजन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। आईसीए के स्टडी मटेरियल का ऑल इलस्ट्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, प्लस उसके बाद टेस्ट योर नॉलेज आएगा जब इलस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, तो टेस्ट योर नॉलेज का भी सारा क्वेश्चन इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड उसके बाद आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। एफआर सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं मॉड्यूल के लास्ट में, तो ऑल इलस्ट्रेशन, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऑल इन असेंडिंग ऑर्डर में सारे आईसीए स्टडी मटेरियल के सम्स को 100% एक्सप्लेन करवाते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में हम लोग डाले हुए हैं। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप उस वीडियो को चला कर देखना, या तो मेरे से, अगर नहीं वीडियो मिले तो आप मेरे से इस वीडियो पर, मतलब इस नंबर पे आप मेरे से पूछ लेना कि कहां पर है वो क्वेश्चन, वो मुझे बताइए। 9007746507। बस आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हम बहुत सारा रिवीजन वीडियो लाएंगे, जैसे एएफएम का भी आपको ऑल चैप्टर का मिल जाएगा, सारा इलस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो ये दोनों सब्जेक्ट का है। ऑडिट, डीटी, आईडीटी का हम लोग बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं रिवीजन वीडियो, तो आप रिवीजन वीडियो का पूरा फायदा उठाइएगा, ये मेरा आपसे उम्मीद है। अब आप आज ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस पे कौन सा नंबर ऑफ शेयर अप्लाई करेगा। तो करंट ईयर में ही इन्होंने नंबर ऑफ शेयर इशू किया है, मतलब करंट ईयर में ही इनका जो है वो कन्वर्ट करने का वादा है। तो 3600 डिवाइड बाय 600 आएगा, ये 10 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ करोगे 500, 10,000 पहले से था तो 10,500 ही बीईपी और डी डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों के लिए होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अब 12 नंबर जो है, अब आप इसमें आ जाइए, ये भी बहुत देखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम बहुत सारा क्वेश्चन दिए थे। ये वाला क्वेश्चन एकदम लल्लू पंजू सा है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि आपको बोला कि भैया आप मुझे बताइए कि गुडविल का अमाउंट कितना होगा। तो परचेज कंसिडरेशन हमारा 1,95,000 है, और नेट एसेट्स 4 लाख का 40% मुझे 1,60,000 मिलेगा, तो 35,000 ही मेरे को मिलेगा। 35,000 को ही 0.35 लाख बोलते हैं। ठीक है, अब आगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही दूसरा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया कि प्रॉफिट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव का हमारा आप बताइए, तो प्रॉफिट है उसका 80,000, मतलब हमारा शेयर बताइए। प्रॉफिट उस सामने वाले सब्सिडरी का 80,000 है, उसमें 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस करना बाकी है, तो माइनस होगा 10,000, मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर उसका लाइफ है, तो 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, 70,000 बचा। अब 70,000 का 40% 28,000 मुझे मिलेगा, और ओसीआई है उसका 20,000, उसी का 40% 8,000 मुझे मिलेगा, तो इसका आंसर भी हो गया। अब जब 14 नंबर में आएंगे तो इसमें भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिंपल सा वही वाले मतलब क्वेश्चन रिलेट करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा। इन्वेस्टमेंट 1,95,000 का है। अभी बोला कि इसके इन्वेस्टमेंट का कितना वैल्यू है, तो हम जितना पीसी लगाए वो आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, हम जितना पीसी लगाए वो प्लस मुझे जो प्रॉफिट में शेयर मिला प्लस जो ओसीआई में शेयर मिला, इसका टोटल कर दिए 2.31 लाख आ जाएगा। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको इंडेक्स 34 का प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 के जैसा क्वेश्चन पूछा गया। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पूरे जो है फुल अमाउंट पे उसी क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में दिखाना पड़ेगा, जबकि स्टाफ का जो बोनस है, क्योंकि ये जो है ना, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये लॉन्ग लास्टिंग के लिए एक ही क्वार्टर में खर्चा हो गया, जबकि स्टाफ बोनस जो है वो आपका, मतलब स्टाफ आपके पास पूरे साल काम करेगा, फिर अगला साल भी काम करेगा, तो ये प्रोपोर्शनेटली जो उस क्वार्टर का है 8, वही सिर्फ लेंगे वैल्यू। अब हम आपको डिस्क्रिप्टिव बताना शुरू करते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आप आ जाइए, डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आईसीए मटेरियल का मॉड्यूल नंबर 5 में आप जाएंगे तो उसके लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखेगा, वहां क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 11, इस तीनों क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन इन्होंने इस बार पूछा है। और ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट बोल करके हम जनवरी 26 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में बताए थे। आप चाहो तो जनवरी 26 के मतलब वीडियो को जो YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, आप उसको चला करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन बहुत बड़ा इमेज डिसाइड करता है, और ये होता भी है सबसे फर्स्ट एग्जाम एफआर, और उसका पहला ही क्वेश्चन 14 नंबर का सही हो जाए तो फिर बात ही कुछ अलग है। और गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। टेस्ट सीरीज के लिए, रिवीजन वीडियो के लिए जो कि फ्री में है, मेंटरशिप, गाइडेंस, डाउट, ये सब फ्री में है, डाउट सॉल्विंग, प्लस क्लासेस के लिए, बिकॉज हम लोग आईसीए के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन को समझाते हुए एग्जाम के
मतलब एग्जाम के लिए आपको 100% प्रिपेयर कर देंगे। बाकी देख दिखावा ये वो हाई फाई ये मुझे नहीं पसंद है। मुझे आईसीएस स्टडी मटेरियल का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कम से कम टाइम में 100% भरना है, और आप जब तक सीए बन नहीं जाओगे तब तक आपके साथ बने रहना है। यही मेरा बस मेरे लाइफ का और कृष्णा मैम जो हम लोग के मतलब एलिट सीए के जो को ऑनर है, ये हम दोनों का बस आपका कैसे भी करके हेल्प करना ही मेन मकसद है। ठीक है, यानी जो भी इंस्टीट्यूट मतलब सी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है भाई और वो 100% अपना दे रहा है, उसके लिए हम लोग उसको हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। और क्लासेस आईसीए मटेरियल के हिसाब से समझाते हुए आप जो है वो हम लोगों से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो इंडिया 109 से आया था, इलस्ट्रेशन नंबर 25 के जैसा है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, रुको हम आपको एक बार बताते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 25 के जैसा है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन इंडिया 1 का है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं था। उन्होंने एक दूसरा इलस्ट्रेशन मतलब उन्होंने इंडिया 1 पे जो क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन हम नहीं बताए थे, मगर ये इंडिया 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। और ये इंडिया 16 का उन्होंने मई 2014 का, यानी मई 2014 से इस क्वेश्चन को उठाया 25 अटेम्प्ट बिफोर जाकर के, और उस टाइम में उन्होंने 1 का सी नंबर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, और अभी ये पूछ दिए हैं यहाँ पर 8 मार्क्स का। तो मार्क्स बढ़ा दिए मगर नया क्वेश्चन पूछ दिए, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट से नहीं था। अब इंडिया 12 जो है ये इसका क्वेश्चन इलू नंबर 9 हम दिए थे पेज 7.82 से, उसके जैसा है। उसके बाद मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं था। 4 का ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से है। ओके, आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं। 4 का जो बी है ये आपका AS20 के ऊपर में क्वेश्चन है, और सब्सिडी के ऊपर में हम जो है वो मतलब इलू दिए थे 10 केस सिनेरियो से दिए थे, केस सिनेरियो बुकलेट से दिए थे, और सेम क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज से दिए थे। उसके बाद 5 का ए जो इंडिया 115 है, यानी कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस के ऊपर में हम इलू 39 दिए थे, 39 और 30 दिए थे। टेस्ट योर नॉलेज से क्वेश्चन 5 दिए थे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन से 1 2 3 दिए थे ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेशन के ऊपर में। ठीक है, अब बी नंबर में आ जाइए। यहां पर ये वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट जो क्वेश्चन है वो आईसीए मटेरियल से हम दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6। आप मेरे वीडियो को जाकर चला के देख लीजिएगा। उस वीडियो में हम जितना भी इंडिया 101 का क्वेश्चन हम बोले थे, उसमें सिर्फ इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए थे, और ये सेम क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया है इंडिया 101 से। ठीक है, मतलब इंडिया 101 से। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक और चीज बताते हैं। देखो एक और चीज की मतलब आपको अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपको एफआर में डाउट है, एएफएम में डाउट है, तो आप इसके लिए मेरे को कांटेक्ट कर लेना 9007746507 पर। ऑडिट डीटी आईडीटी के लिए आप कृष्णा मैम को कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये थ्योरी क्वेश्चन है ये इंट्रोडक्शन चैप्टर से है, बेनिफिट ऑफ ग्लोबल एएस, या आप अपने मन से इसके बेनिफिट को या इसके नेसेसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। बेनिफिट क्वेश्चन, ठीक है, बेनिफिट मेरा दिया हुआ था। और दूसरा वाला भी इंट्रोडक्शन से है। ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 से। जो 6 का ए है, हम पूरा 6 नंबर क्वेश्चन लीव इन ऑप्शन में बोले थे, ठीक है, करने के लिए। तो ये वाला जो है क्वेश्चन 6 का ए, ये प्रोफेशनल एंड इथिकल ड्यूटी चैप्टर से है, न्यू टाइप का क्वेश्चन उन्होंने बनाया। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया 19 का क्वेश्चन है, इंडिया 19। फिर आगे बढ़ते हैं और ये सी नंबर जो क्वेश्चन है ये इंडिया 113 से है, और ये वाला क्वेश्चन भी मैच है, मैच हो गया था हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बिकॉज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 3 बोले थे, दोनों ही दिए थे और दोनों के जैसा ये वाला क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपका 100% डाउट क्लियर हुआ है। और अगर आप मई 26 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारे गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 100% बेनिफिट उठाएंगे और बहुत जल्दी सीए बाबू बनेंगे आप। ठीक है, सीए बाबू बनेंगे या सीए मैम बनेंगे आप बहुत जल्दी। आपका ये जो भाई है वो आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए रेडी है। आप जितना डाउट पूछोगे या जितना भी आप करियर रिलेटेड डेडिकेटेड रहोगे उतना सपोर्ट करेंगे। आप इस नंबर पर हम लोगों को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। एफआर के लिए यूट्यूब पर आपको फ्री में दिख जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, और रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट है उसका वेबसाइट लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको चले जाना है। उसके बाद डेली मोटिवेशन के लिए प्लस गाइडेंस के लिए प्लस एग्जाम आईसीए का कोई भी अनाउंसमेंट आएगा उसके लिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, आप इस सब के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का टेलीग्राम चैनल दिखेगा, आप उससे जुड़ सकते हो। और एक और बात कि जो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग थोड़ा बहुत जो है समय के साथ साथ हम लोग डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट में आ जाओगे तो आपको कितना डिस्काउंट है ये बता देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि गारंटीड है 9007746507। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट।